इस पूरी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। अहमद मुबीन साहब साबिक डिप्टी डायरेक्टर हैं स्टेट बैंक के, हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। पाकिस्तान की जो ओवरऑल इस वक्त इकॉनमी है, हम देखते हैं कि हुकूमत क्लेम करती है कि मैक्रो इंडिकेटर्स अंडर कंट्रोल हैं, स्टेबिलिटी आ चुकी है। साल डेढ़ साल पहले जो हालात थे उनकी निस्बत पाकिस्तान एक बहुत बेहतर पोजीशन में। क्या वाकई ऐसा है और ये स्टेबिलिटी ग्रोथ में कैसे कन्वर्ट हो सकती है? जी अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया आपकी दावत का। S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस की असेसमेंट के मुताबिक अगर हम पिछले 2 फिस्कल ईयर की परफॉर्मेंसेस को देखें तो हमारी असेसमेंट यही है कि क्लियर मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के आपको साइंस नज़र आ रहे हैं। और ये आप 3 मेजर चीज़ों पे देख सकते हैं। एक, अगर आप एक्सटर्नल सेक्टर की परफॉर्मेंस पे देखें तो जो आपका करंट अकाउंट बैलेंस होता है, जो हिस्टोरिकली हमारा एक डेफिसिट में रहा है लगातार सालों में और एक कॉन्स्टेंट प्रेशर पॉइंट रहा है इकोनॉमी का, वो इस साल टर्न अराउंड हुआ और सरप्लस हुआ। और ये एक बड़ा मीनिंगफुल शिफ्ट है क्योंकि ये पहली दफ़ा सरप्लस में आया है इन ऑलमोस्ट 14 ईयर्स। और इसके पीछे वजह क्या थी कि आपके एक्सपोर्ट्स ओवर द पास्ट 2 ईयर्स अगर एवरेज ग्रोथ देखें आपकी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स में भी सर्विसेज को भी मिला के, तो वो तकरीबन 7% थी। रेमिटेंसेज इनफ्लोज आपके डबल डिजिट में रहे, 19% आपकी ग्रोथ हुई। इम्पोर्ट्स ग्रोथ आपने कंटेन रखी, उसमें बहुत बड़ा हाथ आपकी ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस सॉफ्ट रहने का था। इस सब की कॉम्बिनेशन की वजह से आपके जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स बढ़े पिछले 2 सालों में। 4.5 बिलियन थे एंड ऑफ फिस्कल ईयर 23 के, और फिस्कल ईयर 25 के एंड में वो 14.6 बिलियन हुए। दूसरी, अब आप आ जाएं साइड पे, जो फिस्कल साइड है या गवर्नमेंट की बजट साइड पे, उसमें आपने पिछले 2 लगातार सालों में प्राइमरी सरप्लस पोस्ट किया और इस साल भी जो बजटेड है टारगेट वो सरप्लस का ही है। और जब ये दोनों चीज़ें सरप्लस में हों, करंट अकाउंट और प्राइमरी सरप्लस आपका बैलेंस जो है, तो ये एक इमर्जिंग मार्केट जैसे पाकिस्तान है उसके लिए बड़ी नोटवर्दी एक अचीवमेंट होती है, क्योंकि इससे आपकी डेट सस्टेनेबिलिटी का रूम खुलता है और आपका जो होम ग्रोन ग्रोथ एजेंडा है उसको स्ट्रॉन्गर फाउंडेशंस बनाने का मौका मिलता है। तीसरी, आप साइड पे आ जाए महंगाई का। जिस तरह आपको पता है पिछले 2 सालों में महंगाई ऑलमोस्ट 30% पे थी 2 ईयर्स बिफोर, वो अब कॉन्स्टेंटली कम होते होते उसका जो पेस ऑफ इंक्रीज है वो बिलो 5% पे आया। इसमें सबसे बड़ा हाथ आपकी मॉनेटरी पॉलिसी अप्रोप्रिएट रखने का था। रेट्स ज़्यादा थे जब महंगाई ज़्यादा थी, लेकिन इसमें सपोर्टिंग फैक्टर्स आपके सप्लाई साइड के भी थे, जैसे मैंने जिक्र किया कि आपकी ऑयल प्राइसेस सॉफ्ट थी, फिर कुछ फेवरेबल बेस इफेक्ट्स का भी असर आ रहा है, और फिर आपका रिलेटिवली स्टेबल जो एक्सचेंज रेट था उसने आपकी इम्पोर्ट प्राइस प्रेशर्स को भी कंटेन रखा। तो अगर इन सब को आप मिला कर देखें तो जीडीपी ग्रोथ आपका इस वक्त जो 2.7% आया है, इट्स नॉट रोबस्ट या स्ट्रॉन्ग बाय हिस्टोरिकल स्टैंडर्ड्स, लेकिन वो एक रिकवरी की स्टोरी को शो कर रहा है कि एक ट्रेंड सेट हो गया। और आगे अगर डिसिप्लिन फिस्कल पॉलिसी रहती है, मॉनेटरी पॉलिसी अप्रोप्रिएट रहती है और एक्सटर्नल फ्लोज आपके रहते हैं और आपका IMF के अंदर जो प्रोग्रेस है प्रोग्राम्स का वो जारी रहता है, तो ये एक रिकवरी पाथ जो है ये कंटिन्यू होता नजर आ रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।